Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your maths teacher. Today we are going to start a new session. Today we will discuss the first chapter of this book, Countdown, second edition. The first chapter is Operations on Sets. सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम सेट्स को डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और इन पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, देन हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की आउटलाइन देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। सेट्स क्या होते हैं, सेट्स ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। उसके बाद हम वेन डायग्राम को सीखेंगे और सेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेट क्या होता है। A set is a group or a collection of distinct, well-defined objects. जैसे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप के फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, जैसे bunch of keys, flock of birds, group of boys, तो ये सब चीज़ें कहलाती हैं ग्रुप। मैथ्स के टर्म में हम इन्हें कहते हैं सेट्स। और एक सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज़ सेट में जो दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ हो वो कहलाती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें हम डिफरेंस कर सकें। एंड वेल डिफाइंड मीन अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज वन दैट हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी by which we can easily identify whether or not belong to object. It means well defined mean everybody knows about it, यानी हर कोई इसके बारे में जानता हो। जैसे हम वॉवल्स को डिस्कस करें, जैसे ही हम वॉवल्स कहते हैं तो जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसे पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स AEIOU के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड हुए। नॉट वेल डिफाइंड मीन जिसे हर एक शख्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ डिफरेंट है। जैसे अब वॉवल्स को हमने डिस्कस किया तो हर एक बंदा जानता है कि वॉवल्स AEIOU का सेट ही है। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक अगर हम लें तो एक स्टोरी बुक जो है, हो सकता है कि एक पर्सन को इंटरेस्टिंग लगे बट नेक्स्ट पर्सन को वो इंटरेस्टिंग ना लगे, तो इस चीज़ को कहेंगे नॉट वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड मीन एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। ये तो थी सेट की डेफिनेशन। अब सेट में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो क्या कहलाती हैं? जो चीज़ें सेट में इन्वॉल्व होती हैं वो कहलाती हैं मेंबर और एलिमेंट्स। मूव टू द नेक्स्ट पेज। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर रिटन विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट्स, यानी एक सेट में जो चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं हम उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और वो क्या कहलाते हैं, इसके मेंबर्स और एलिमेंट। ईच मेंबर इज सेड टू बिलोंग टू द सेट। द सिंबल like E is used to denote belongs to or is an element, or a member of symbol is used। जब कोई सेट बनाया जाता है तो उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है और उसके एलिमेंट्स को आपस में सेपरेट किया जाता है कोमा की मदद से। जैसे अगर हम वॉवल्स का सेट बनाएं तो कैसे बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स A, E, I, O, U, और हम ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा जिसे हमने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। ये क्या कहलाएंगे, ये जो तमाम चीज़ें सेट के अंदर लिखी हुई होती हैं ये कहलाती हैं मेंबर्स और एलिमेंट। जैसे अभी हमने इसकी डेफिनेशन को यहाँ डिस्कस किया कि वो चीज़ जो हमारे सेट में लिखी गई होती है वो इस सेट का क्या कहलाती है, एलिमेंट। जैसे A भी एक एलिमेंट है, E भी एक एलिमेंट है, I, O एंड U भी एक एलिमेंट है।
सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? A to Z हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं सेट को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा जैसे अभी हमें पता है ये वॉवल्स हैं, तो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में V भी लिख सकते हैं, जो ये डिनोट कर रहा है कि ये सेट जो है एक वॉवल्स लेटर का है। और जो मेंबर या एलिमेंट इस वॉवल सेट से बिलोंग करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ लिखूँ A belongs to V मीन्स वॉवल सेट, यानी A जो है ये वाला वो मेंबर है या एलिमेंट है इस पूरे सेट का। ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की। और हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? बिलोंग्स टू का। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है? F is the set of आइसक्रीम फ्लेवर्स अवेलेबल एट एन आइसक्रीम शॉप। जैसे अब हम एक सेट बनाना चाहते हैं आइसक्रीम फ्लेवर्स का, तो क्या है कि हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे सेट बनाने के लिए? F फ्लेवर्स के लिए आप I भी लिख सकते थे, मीन्स आइसक्रीम के एक सेट बनाना चाह रहे हैं, इक्वल टू अगेन वही कि हम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स। अब जैसे हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल, मैंगो, तो ये सारे क्या हैं? एक सेट के फ्लेवर्स हैं, इट मीन्स ये इसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, और इन्हें हमने सेपरेट कर दिया कोमा से और एंड पे भी हमने लगा दी करली ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास फ्लेवर्स का एक सेट बन जाएगा। अगर अब मैं यहाँ लिखूँ चॉकलेट बिलोंग्स टू F, तो क्या यहाँ चॉकलेट थी? तो यहाँ आएगा यस। ठीक है, और यहाँ पे लिखें ऑरेंज, देखें ऑरेंज नॉट बिलोंग्स टू। जब कोई चीज़ उस सेट में मौजूद हो तो हम ये साइन यूज़ करते हैं, और अगर वो चीज़ उस सेट में मौजूद ना हो तो हम इस पर एक कट का साइन लगाते हैं, तो ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। ये होता है बिलोंग्स टू और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। अब जैसे ऑरेंज फ्लेवर हमारे पास इस सेट में अवेलेबल नहीं था, हमारे पास सिर्फ वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल एंड मैंगो था, ऑरेंज नहीं था, तो हमने क्या लिखा? ऑरेंज नॉट बिलोंग्स टू F, यानी इस फ्लेवर के सेट में ऑरेंज जो है, ऑरेंज फ्लेवर, वो हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले हमने सेट बनाना सीखा कि हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं सेट के लिए। उसके बाद हम एलिमेंट्स को या मेंबर को कोमा से सेपरेट करते हैं और हम एक कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम यहाँ सेट की टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ है सबसे पहली टाइप एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स खाली। अ सेट कंटेन नो एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट, कोई मेंबर ना हो, वो हमारा कहलाता है एम्प्टी सेट। जैसे अभी हमने वॉवल सेट को डिस्कस किया, या जैसे आपके पास ये देखिए एक सेट बना हुआ है 1, 4, 9, 16, इट मीन्स ये सारे इसके एलिमेंट हैं। तो ये ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल क्या यहाँ गिवन है? b इक्वल टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, यानी हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें 0 और 1 के दरमियान में आने वाला डिजिट लिखना है। तो ऐसा तो कोई डिजिट है ही नहीं जो 0 और 1 के दरमियान में हो, तो ये क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेट की टाइप है वो है फाइनाइट सेट। अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर हो वो कहलाता है फाइनाइट सेट। जैसे हमारे पास वॉवल्स का सेट हो तो हमें पता है उसमें 5 मेंबर्स हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फिक्स नंबर मेंशन हो तो इट मीन्स वो फाइनाइट सेट है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट की जो तादाद है वो हमें पता है कि वो फिक्स है, वो कितनी है। नेक्स्ट है इन्फिनिट सेट। अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट। ऐसा सेट जो फिक्स ना हो, फाइनाइट ना हो, वो कहलाता है इन्फिनिट सेट। अगर
हम नंबर देखें, x इज़ एन इंटीजर ग्रेटर देन 10, यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर हो ग्रेटर देन 10। अब 10 से ग्रेटर अप टू सोन काउंटिंग तो ख़त्म ही नहीं होती, तो ये क्या सेट होगा जिसमें हमें एलिमेंट्स जो है हमें नहीं पता कि ये कहाँ एंड होंगे, तो ये कहलाता है इन्फिनिट सेट, क्योंकि 10 से ग्रेटर लातादार नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट, सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, यानी ऐसे सेट अगर 2 या 3 सेट हो हमारे पास या ज़्यादा हो और उसमें कोई भी ऐसा नंबर सेम ना हो, तो वो सेट कहलाता है डिसजॉइंट सेट। जैसे हमारे पास एक सेट ई है, इसमें एलिमेंट है 2, 3 एंड 4, और एफ सेट में है 5, 6, 7। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं, 3 इसमें है, इसमें नहीं, कोई भी यानी इसमें एलिमेंट सेम नहीं है। ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो वो सेट कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। अब आगे है ओवरलैपिंग सेट, सेट विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, यानी ऐसे सेट 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास अगर सेट हों और उन सेट में एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट हो, यानी एक कॉमन एलिमेंट हो, तो वो सेट क्या कहलाता है हमारे पास, ओवरलैपिंग सेट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और एच सेट के हमारे पास एलिमेंट 2, 3, 4। तो इसमें क्या है हमारे पास, देखें 2 और 3, 2 से ज़्यादा भी एलिमेंट सेम हो सकते हैं, एटलीस्ट वन जो है वो सेम होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आज यहाँ तक आपका काम होगा होमवर्क टास्क। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक का पेज ऐसे रेडी करेंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आप लिखेंगे डेट, होमवर्क एंड डे, मार्जिन लाइन लगाने के बाद आप लिखेंगे चैप्टर 1 ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आज जो हमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है उसे, व्हाट इज सेट, जो ये ग्रीन में आपको डेफिनेशन दी हुई है आप ये लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से मेंबर और एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी यहाँ पे फ्लेवर्स की वो लिखेंगे अपनी नोटबुक पे। देन आपने लिखना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। आप डिफरेंट टाइप्स जो आज हमने फर्स्ट 5 टाइप्स सेट की पढ़ी हैं, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इन्फिनिट सेट, डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट, इसको अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ लिखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।